जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोग के लिए कहानी लेके आई हूँ। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले महाप्रसाद की कथा है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वैकुंठ धाम को जाया करते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते थे। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यही विचार करके नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास गए और आग्रह करने लगे कि माता, क्या आप मुझे भगवान का प्रसाद दिलवा सकती हो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि भगवान का महाप्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है नारद मुनि। उसके लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी और बिना भगवान की आज्ञा से उस महाप्रसाद का मिलना असंभव है। भगवान की आज्ञा के बिना मैं किसी को महाप्रसाद नहीं दे सकती हूँ। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान कहाँ था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। तब नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं भगवान के ही घर में जाकर की सेवा करूं तो क्या मुझे महाप्रसाद मिल जाएगा। फिर नारद जी ने ये योजना बनाई और योजना अनुसार रात को नारद मुनि साड़ी पहन करके श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते थे। फिर पूरी साफ सफाई करते थे रात के अंधेरे में ही और चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह सब देखकर माता लक्ष्मी जो है वो बहुत हैरान हो गई कि इतनी सुबह सुबह आकर कौन सारे कार्य को करके चला जाता है, या तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी ने निश्चय किया कि कोई भी यहाँ आकर रोज साफ सफाई जो भी करता है मैं उसे छुपकर अवश्य ही पकड़ लूंगी। रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय नारद मुनि स्त्री के रूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की साफ सफाई करने में लग गए। नारद मुनि पूरी लगन के साथ साफ सफाई करने में लगे हुए थे कि तभी माता लक्ष्मी ने उन्हें पीछे से आकर पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो? रोजाना आकर चुपचाप साफ सफाई क्यों करके यहाँ से चले जाते हो? तुम्हारा आखिर इरादा क्या है? इस तरह से माता लक्ष्मी ने सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी ने अपने असली स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से कहा कि माता, मैं नाराज हूँ। भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान का प्रसाद पाकर मुझे कृपा दृष्टि प्राप्त हो उनकी। फिर लक्ष्मी जी बोली कि आपने तो इतने साल तपस्या की है, आपको प्रसाद नहीं मिला और आप इस तरह से कार्य करके आपको क्या लगता है कि आपको भगवान विष्णु का प्रसाद प्राप्त हो जाएगा? माता बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, मगर नारद पर तो धुन सवार हो गई थी प्रभु के प्रसाद को खाने की। वह फिर माता लक्ष्मी के पास जाकर आग्रह करने लगे कि बोलिए प्रभु से कि मुझे वह अपनी कृपा करे और अपने प्रसाद को प्रदान करे। फिर माता लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के पास जाती हैं और कहती हैं कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत ही आग्रह कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी विनती स्वीकार करो। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जाकर 56 प्रकार के भोजन तैयार कीजिए। फिर माता लक्ष्मी भगवान नारद के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि भगवान की आज्ञा है कि 56 प्रकार के भोजन को तैयार करना है। फिर उसका भगवान विष्णु भोग लगाते हैं और जो भी थोड़ा भी भोजन करते हैं उसके बाद बाकी का बचा प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान विष्णु का प्रसाद दे दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से सारे प्रसाद को खा लिया। फिर तो नारद जी भगवान का नाम जितना ही जपते उसका लाख गुना होता जाता, क्योंकि भगवान को प्रसाद जो प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम से सीधे भगवान शिव के धाम पहुँचते हैं।
तब शिव जी ने पूछा कि क्या बात है नारद मुनि, किस प्रकार आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बताते हैं कि उन्हें भगवान विष्णु का प्रसाद जो खाने को मिल गया है, अब तो वे धन्य हो गए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि यह बहुत गलत बात है नारद मुनि, आपने भगवान का प्रसाद स्वयं तो ग्रहण कर लिया पर मुझे भी थोड़ा भी नहीं दिया। नारद जी बोलते हैं कि मैं भगवान का प्रसाद खाते हुए इतना ज़्यादा मग्न हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने सारा प्रसाद कब ग्रहण कर लिया। तभी भगवान शिव की नज़र अचानक नारद मुनि के मुंह पर लगे हुए चावल के दाने पर पड़ती है। भगवान शिव ने वह एक दाना प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर लिया। फिर तो क्या था, भगवान शिव भी मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस तरह से भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो वे पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो आप इतने अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कृपा करके मुझे भी सारी बात बतलाइए। तब भगवान शिव ने सारी कथा माता पार्वती को सुना दी। फिर तो माता पार्वती नाराज हो गईं। भगवान शिव से कहती हैं कि आपने स्वयं भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर लिया और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिया। आपको एक दाना मिला था तो आप मुझे आधा ही दे देते। माता पार्वती नाराज होकर सीधे वैकुंठ धाम को पहुंचती हैं और भगवान विष्णु से जाकर लड़ने लगती हैं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया है। नारद जी को और भगवान शिव को आपका महाप्रसाद मिल गया है, सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं मिला। फिर माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु कहते हैं कि आप फिर भोजन बनाइए और फिर वह प्रसाद माता पार्वती को ग्रहण कराइए, तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत होता है। भगवान विष्णु ने माता पार्वती को वचन दिया कि कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा मैं, वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का भोजन बनेगा। वह प्रसाद चढ़ने के बाद आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसलिए वहाँ के मंदिर में भी, वहीं प्रांगण में आपका एक मंदिर होगा जो बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद ही वह महाप्रसाद बनेगा, उसके बाद ही सबको वह दिया जाएगा, उसके बाद ही सबको वितरित किया जाएगा। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे। उसके बाद सभी तरह के उनके पाप जो होंगे उससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आपने देखा कि भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी बहुत ज़्यादा तप तपस्या करनी पड़ती है और जो कि हमें महाप्रसाद भगवान जगन्नाथपुरी धाम में प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाप्रसाद की महिमा अपार है। जो भी भगवान विष्णु के इस महाप्रसाद को ग्रहण कर लेता है वह सदा सदा के लिए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सभी को भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वहाँ जाने की और वहाँ के महाप्रसाद को खाने की। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।